जी सुना आपने शेख साहब को, कहते हैं कि जी पीडीएम ने 3.5 साल बाद भी मार्च की जो तारीख दी है वो भी गलत तारीख दी है। और शेख साहब क्या कह रहे हैं कि जी पहली ऑपोजिशन है जो 4 माह पहले कौमी दिन पर एहतजाज का ऐलान कर रही है और अपोजिशन लॉन्ग मार्च के एहतजाज की जो तारीख है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि 23 मार्च की जो तारीख है उस पर एतराज़ है, क्योंकि उस दिन फौजी परेड होती है। ये पाक फौज का आलमी सतह पर मनाया जाने वाला दिन है, इसलिए पीडीएम लॉन्ग मार्च 15 रोज़ पहले या फिर 7 रोज़ बाद करे, क्योंकि यौम पाकिस्तान की परेड के लिए हमारा जो सारा जंगी सामान है वो जीटी रोड से इस्लामाबाद पहुँचता है। और जो वक्त पीडीएम ने एहतजाज का दिया उस वक्त पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात भी होने हैं। अरे शेख साहब मौलाना साहब से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके पीछे हैं उनके मकासद और हैं। और शेख साहब ये उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि मौलाना साहब अपने मार्च की दी गई तारीख पर ज़रा नज़रसानी कर लें। अब ये तो शेख रशीद साहब के ख्यालात थे। एहसन इकबाल साहब भी 23 मार्च वाले दिन महंगाई मार्च करने के मौके पर न सिर्फ कायम है बल्कि वो इसकी वजाहत भी कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं एहसन इकबाल साहब। अच्छा, एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं जी, 23 मार्च अवामी उमंगों का दिन है और इस दिन का तकाजा है कि पाकिस्तान के अवाम इस दिन को हकीकी मायनों में यौम जमहूरिया के तौर पे मनाएं। और एहसन इकबाल साहब हुकूमत पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने हमारे खिलाफ खजानों की तिजोरियाँ खोली हुई हैं, हमारे खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही, लेकिन इसके बावजूद अवाम का हम पर एतमाद है कि वो हमें दोबारा इंतखाबात में कामयाब करवा रहे हैं। अब इसका मतलब है कि लोग हमारे दौर की तरक्की याद कर रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब ने जरदारी साहब को भी पैगाम दिया कि नून लीग का हदफ पीपल्स पार्टी नहीं है बल्कि इमरान खान और धांधली का निज़ाम है। अच्छा, हसन खावर भी पीडीएम के महंगाई माही तारीख है उसके ऐलान के बाद पीडीएम को अपने निशाने पर रखते हुए कुछ कह रहे हैं। ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप। जी, हसन खावर पीडीएम पर तंज करते हुए क्या कह रहे हैं कि जी जो पीडीएम है उसने एक बार फिर मार्च करने की तारीख का ऐलान कर दिया और पीडीएम के नई तारीख देने से मुझे उनकी पुरानी दी गई तारीखें याद आ जाती हैं। उन्होंने पिछले साल 22 नवंबर को पेशावर में ऐलान किया था कि हम जनवरी तक हुकूमत को चलता कर देंगे, लेकिन जनवरी तक हुकूमत वहीं रही, लेकिन पीडीएम में लड़ाई पड़ गई। अच्छा, हसन मजीद क्या कह रहे हैं कि जी बिलावल ज़रदारी ने जो पीडीएम का शोकोज नोटिस फाड़ कर फेंका था वो दरअसल शोकोज नोटिस नहीं था, वो पीडीएम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट था जो बिलावल ने उस दिन फाड़ कर फेंक दिया था। और पीडीएम सबसे बड़ा जो सुराख है वो तो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। अब नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात अगर करूँ तो पहले भी आपको पता है कि एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी, सियासी दोस्ती सियासी दुश्मनी में तब्दील हो गई थी। और अब लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के बाद तो आपको पता है एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल आमने सामने आ गई है और जरदारी साहब ने एक बार फिर सियासत में ज़बरदस्त एंट्री देते हुए नून लीग पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जरदारी साहब का क्लिप चलाइएगा। जरदारी साहब को तो आपने सुन लिया, शाहिद के खान अब्बासी साहब जरदारी साहब की बातों पर रद्द अमल दे रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। टीम जरा क्लिप चलाइएगा। आगाज़ में मैंने आपको कहानी सुनाई थी, मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को बढ़ाया जाए, सियासी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म किया जाए, अपनी सियासत की जो एक डायरेक्शन है, समत है, उसका तयन किया जाए, वरना जैसे चल रहा है ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।